नमस्कार। 6 बजे की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में संग्राम भी हो रहा है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री ने जहां संबोधन किया सदन में, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सदन से गायब रहे। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज भी कसा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए गए और घोषणा की गई है। उस घोषणा के बाद और जिस तरह से बजट में प्रावधान किए गए थे, तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी, ऐसा माना जा रहा है कि 2023 को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो गई है और यही वजह है कि जो बजट में तमाम तरह की घोषणाएं की गई उसको 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संबोधन दिया। इस बीच कमलनाथ के गायब रहने पर उन्होंने जमकर तंज कसा। सीएम शिवराज ने कहा कि पहली बार हो रहा है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष गायब है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है, ट्विटर पर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया गया जबकि हर वर्ग राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहता है। इसके बावजूद इसके अभिभाषण को बाधित किया गया। कांग्रेस के बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने ऐलान किया कि डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी और किसान और 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल भी माफ किया जाएगा और कोविड काल के दौरान आया 6 करोड़ से ज्यादा का बिल माफ किया जाएगा। वहीं बंद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पूरे धूमधाम से शुरू करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम तरह की घोषणाएं की। बंद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की फिर से शुरुआत की जाएगी, तो वहीं 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल भी माफ किया जाएगा। वहीं किसानों ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज भी अब मध्य प्रदेश की सरकार जमा करेगी। तो तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं भोपाल और बात करते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जिस तरह से आज विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भाषण दे रहे थे तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ नहीं थे, इसको लेकर तंज भी कसा और तमाम तरह की घोषणाएं भी की गई, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसको लेकर अब बीजेपी ने कमर कस लिया है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ वहां मौजूद नहीं थे। लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोलना शुरू किया। राज्यपाल अभिभाषण में वो अपनी बात कह रहे थे और ये लगभग 2-2.25 घंटे तक ये चलता रहा। और ये पहली बार हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो लगातार कांग्रेस के विधायक टीका टिप्पणी कर रहे थे, रोक टोक कर रहे थे। ये परंपरा के विपरीत है। अधिकांश ऐसा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं और मुख्यमंत्री बोलते हैं तो टोका टाकी नहीं होती है, एक आध बार होती है। बट आज हमने नोटिस किया कि मुख्यमंत्री को लगातार जो है कांग्रेस विधायक तंज कस रहे थे, रोक रहे थे। बीच में मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया कि जितना आप मुझे टोकेंगे मैं बोलता जाऊंगा, मैं ऐसे में 4 घंटे बोलूंगा। हालांकि उन्होंने 2-2.25 घंटे बोला और कई सारी घोषणाएं की। जैसे विधायक निधि को उन्होंने 2 करोड़ से 3 करोड़, बिजली बिल माफी की घोषणा की, बंद करने। जी, लगता है थोड़ी सी आवाज में समस्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज प्रॉपर आए। तो मुख्यमंत्री ने जब सदन में संबोधित कर रहे थे उस वक्त नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ गायब थे, इसको लेकर तंज भी कसा। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम तरह की बड़ी घोषणाएं की गई। 88 लाख जो बिजली उपभोक्ता है उनका बिल माफ करने की बात भी कही गई। जो कोविड काल के बाद जिस तरह से सामने परेशानियां आ रही थी और कई लोगों ने कहा था कि बिजली बिल के कारण वो परेशान है और इसको लेकर विधायक की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से भी उम्मीद की जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की जा रही थी कि जो बिजली के बिल है उन उपभोक्ताओं के माफ किए जाएं जो असमर्थ हैं अपना बिजली का बिल भरने में, क्योंकि कोविड के कारण तमाम तरह की समस्याएं वैसे ही पहले से थी और बिजली का बिल आने से उनके ऊपर और अधिक भार हो गया था, क्योंकि उस वक्त काम रुका हुआ था, लोगों की आय रुकी हुई थी, तमाम तरह की परेशानियां थी। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। 88 लाख उपभोक्ता है, उनका बिजली का बिल माफ करने की बात कही गई है। तो वहीं किसानों ने जो कर्ज लिया है उस कर्ज का जो ब्याज है अब वो ब्याज सरकार भरेगी।
तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। फिर से चलते हैं सीधे स्वदेश न्यूज के एसोसिएट डायरेक्टर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, उस वक्त जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था और आप बता भी रही थी कि जो 2023 को लेकर जो एक तैयारी है बीजेपी की तरफ से, आज जो मुख्यमंत्री का सदन में भाषण दिया उन्होंने, जो संबोधन किया आज सदन में, उसमें साफ झलक ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से तैयार है। और जो किसानों को लेकर जो कहीं ना कहीं गुस्सा था, और यही वजह है कि एक बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं किसानों को देखते हुए की गई है, और बजट में भी इसके बहुत सारे प्रावधान किए गए किसानों को लेकर। जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए 2023 दूर नहीं है, विधानसभा दूर नहीं है। समझ आ रहा है जिस तरह से आज घोषणाएं की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं थे, वो छिंदवाड़ा दौरे पे थे। वो कांग्रेस में ऑफिस जब दफ्तर पहुंचे, वहां पे एक बैठक थी, तब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने तंज कसा कि मैं सदन में क्यों जाऊं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो घोषणाएं करते रहते हैं और वो अमल नहीं होता है, वो फील्ड में अमल नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं हूं सदन में, कोई मतलब नहीं है सदन में जाने का। तो और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आज जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो लगातार उनको टोका जा रहा था, उनको रोका जा रहा था, लगातार विधायक उन पर तंज कस रहे थे। ये हमने पहली बार देखा है, क्योंकि ये परंपरा रही है कि जब नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री बोलते हैं तो टोका टोकी नहीं होती है, सब सुनते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की कि जैसे कि विधायक निधि को बढ़ाया, किसानों की बिजली बिल जो कोविड समय का है उसको पूरी माफ करने की उन्होंने बात कही है, बंद पड़े कन्यादान योजना को धूमधाम से दोबारा शुरू करने की बात कर रही है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2023 को लेकर जो है बीजेपी तैयार है, और ये जिस तरह की घोषणाएं आज हुई हैं तो लग रहा है कि 2023 की तैयारी में बीजेपी है। और आज शाम को जो है बीजेपी सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जहां पे फिर से चर्चा होगी कि ये पूरा जो बजट सत्र है उसमें विधायक मंत्री कैसे तैयारी करें, क्योंकि एक दो मंत्री जो हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे। सदन में हरदीप सिंह डंग है, मीना सिंह है, उनका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं प्रश्न का सही, जिसको लेकर सदन में काफी उन पर जो है कमेंट्स भी किए गए कि विधायक लोगों ने बोला, जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने कहा कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद जो है 3 दिन का चिंतन शिविर है कान्हा में है, जहां पे मुख्यमंत्री 1-to-1 अपने सभी मंत्रियों के साथ बात करेंगे, जानेंगे कि उनको क्या दिक्कतें हैं, उनके कामकाज में क्या परेशानियां हैं, आगे की रोड मैप क्या है, वो सारा कुछ वो तय करेंगे। बिल्कुल। कोविड काल को लेकर हमेशा जो विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगाते रहा है कि कोविड काल के समय सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक नहीं रखी और जो लोगों को परेशानी हो रही थी उसको भी दूर नहीं किया। और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि जिस कारण से 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ किया गया है। और इसके साथ ही जो अक्सर मुख्यमंत्री है वो योजनाओं को लेकर, नई नई योजनाओं को लेकर काफी प्रसिद्ध रहे हैं, और उनकी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं दूसरे राज्य में भी उनकी योजनाओं को कॉपी किया जाता है और वो बहुत अच्छे से चलती है। उसमें से वो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। किसी कारणवश ये बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर से ये योजना की शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं इससे जो जनता है इससे काफी खुश होगी, क्योंकि एक तरफ 88 लाख जो बिजली उपभोक्ता उनका बिल माफ करना कोविड काल के समय का, और दूसरी तरफ ये प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसकी शुरुआत करना वाकई जनता के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। जी बिल्कुल। देखिए इस पे जो है कांग्रेस के जब हम विधायकों से हम लोगों ने बात की, जैसे जयवर्धन सिंह से हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस ऑफिस में मीडिया वालों से बोला कि मैं सदन में क्यों जाऊं, उनका भाषण क्यों सुनूं, वो घोषणा करते हैं और वो घोषणा जो है वो रियलिटी में अमल नहीं होता है। ऐसे ही सारे कांग्रेस वालों का कहना था कि मुख्यमंत्री केवल घोषणा करते हैं, घोषणावीर हैं और उनकी घोषणाओं का फील्ड में असर नहीं होता है। जैसे जयवर्धन सिंह से हमने बात की तो उनका कहना था कि घोषणा तो की लेकिन इसका अमल कहां से होगा। ऐसे ही सज्जन सिंह वर्मा, उनका भी यही कहना था। बाला बच्चन जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, उनका भी ये कहना था कि घोषणा हुए हैं लेकिन ये केवल घोषणा करने के लिए वो है। तो कांग्रेस का ये मानना है कि केवल ये घोषणाएं हैं जो केवल कागजों तक सीमित है। बिल्कुल कागजों तक सीमित है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की पूरी यही कोशिश रहती है, और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो भी वो घोषणा कर रहे हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। और सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सिर्फ घोषणाएं नहीं रह जाए बल्कि लोगों तक पहुंचे। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।